आप सब पर सलामती हो। अयाज महमूद अयाज का लिखा हुआ है, ये गलियां ये बाजार गूंगे पड़े हैं, यहाँ सारे किरदार गूंगे पड़े हैं, यहाँ सच की आवाज़ मुर्दा पड़ी है, यहाँ सारे अखबार गूंगे पड़े हैं। हमारे वतन पे यजीदी हैं काबिज, हमारे कलमकार गूंगे पड़े हैं। सरेआम सड़कों पे है खून बिखरा, मगर मेरे सालार गूंगे पड़े हैं। यहाँ मिन्नतें बेअसर हो रही हैं, फ़कीरों के दरबार गूंगे पड़े हैं। यहाँ जुर्म मुनसिफ पे हावी हुआ है, यहाँ अदलो मायार गूंगे पड़े हैं। मेरी कौम अयाज मुर्दा न क्यों हो कि रहबर ये सरदार गूंगे पड़े हैं। नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पीसीबी ने क्रिकेट पे एक वीडियो रिलीज़ की है जिसमें मुल्क के तमाम नामवर क्रिकेटर्स के खेल के मनाज़र जारी किए गए हैं, मगर उसमें साबिक कप्तान चेयरमैन पीटीआई की कारकर्दगी के मनाज़र निकाल दिए गए। यूँ लग रहा है कि जैसे हम कूजे में बंद रहना चाहते हैं। क्या आप मोटरवे की डॉक्यूमेंट्री बनाएं तो उसमें से नवाज शरीफ का तज़किरा निकाल देंगे? क्या आप मेट्रो स्टेशन की तारीख बयान करते वक्त शहबाज शरीफ का तज़किरा निकाल सकते हैं? क्या आप यूएनओ में कश्मीर के मामले पर जोशो वलवले पर मबनी तकारीर करने पर भुट्टो और खान को फरामोश कर सकते हैं? क्या आप ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट से पाक फ़ज़ाइया का तज़किरा निकाल सकते हैं? क्या आप खुदकुश धमाकों का सामना करने वाली जमातों में से JUIF का नाम निकाल सकते हैं? क्या आप डिक्टेटरशिप में क्रैकडाउन का सामना करने वाली जमातों में से जमात इस्लामी का नाम काट सकते हैं? क्या आप डैम बनाने की तारीख में से फौजी जर्नैल का नाम निकाल सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो फिर क्रिकेट की तारीख में से खान का नाम नहीं निकाला जा सकता। पाकिस्तानी सियासत में 5 सूबों और 1 रियासत में बैक वक्त नुमाइंदगी रखने वाली पीटीआई के नाम को भी नहीं निकाला जा सकता। सियासी इख्तलाफात के बावजूद भी कुछ हकीकतें हैं जो माननी चाहिए, लेकिन जाने क्यों हम कबूतर की तरह आंख बंद करके खतरा टलने की उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की 5 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में शामिल है। इस यूनिवर्सिटीज़ में 16,000 उस्ताद हैं, जिनमें से 2,500 प्रोफेसर हैं। स्टूडेंट्स की तादाद 36,000 के करीब है। उस यूनिवर्सिटी के 160 साइंटिस्ट और प्रोफेसर्स ने नोबेल इनाम हासिल किया हुआ है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का यह दावा है कि हमने दुनिया को आज तक जितने अजीम दिमाग दिए हैं वो दुनिया ने मजमूई तौर पर भी प्रोड्यूस नहीं किए। और यह दावा गलत भी नहीं है, क्योंकि दुनिया के 90% साइंटिस्ट, प्रोफेसर्स, मैनेजमेंट गुरु और अरबपति बिजनेस मैनेजर्स अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी ने हर दौर में कामयाब होने वाले लोगों की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक मैगजीन है जिसका नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बिजनेस रिव्यू, और इसका दुनिया के 5 बेहतरीन रिसर्च मैगजीन्स में शुमार होता है। इस मैगजीन ने पिछले साल तहकीक के बाद ये डिक्लेयर किया है कि हमारी यूनिवर्सिटी की डिग्री की शेल्फ लाइफ महज 5 साल की है। यानी अगर आप दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से भी डिग्री हासिल करते हैं तो वो महज 5 साल तक करामत होगी। यानी 5 साल बाद वो महज एक कागज़ का टुकड़ा रह जाएगी। आप खुद भी यकीनन एक डिग्री होल्डर होंगे। चंद लम्हों के लिए ज़रा सोचिए और जवाब दीजिए कि आपने आखिरी मरतबा अपनी डिग्री कब देखी थी और आपकी डिग्री इस वक्त कहाँ पड़ी है। शायद आपको ये भी याद ना हो। हमारे पास इस वक्त जो इल्म है उसकी शेल्फ लाइफ महज 5 साल है, यानी 5 साल बाद वो आउटडेटेड हो चुका होगा और उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। आप अगर आज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं तो 5 साल बाद आपका नॉलेज कारआमद नहीं रहेगा और आप उसकी बुनियाद पे कोई जॉब हासिल नहीं कर सकेंगे। इसको इस तरह अगर समझा लिया जाए जैसे कंप्यूटर की डेप्रिसिएशन वैल्यू 25% होती है, मतलब 4 साल बाद टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुकी होगी कि आज खरीदा हुआ कंप्यूटर 4 साल बाद मुकाबले की दौड़ से बाहर हो जाएगा। आज के दौर में इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप खुद को मुसलसल अपडेट और अपग्रेड करते रहें, फिर ही आप दुनिया के साथ चल सकते हैं। आप साल में कम से कम 1 मरतबा अपने शोबे से मुतल्लिक कोई नया कोर्स ज़रूर करें। यह कोर्स आपके इल्म में इजाफे को बढ़ाएगा और नई आने वाली टेक्नोलॉजी से आपको बाखबर रखेगा। जो नॉलेज है वो इस वक्त तक नॉलेज रहता है जब तक आप उसको रिफ्रेश नहीं करते। आप उसे रिफ्रेश नहीं करेंगे तो वह ठहरे हुए गंदे पानी की तरह बदबू देने लगेगा। आज आप देखें हम दुनिया से बहुत पीछे क्यों रह गए। 2 वजूहात तो बहुत वाज़ेह है कि अक्सर शोबों में हम 50 साल या उससे भी पुरानी टेक्नोलॉजी से काम चला रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमारा रेलवे निज़ाम, हमारा नहरी निज़ाम, फ़ी एकड़ पैदावारी निज़ाम,
खुराक को महफूज करने का तरीका। और हमारी सियासत जो जदीद दुनिया के मुकाबले दहाइयों पुरानी है। दुनिया में 12 बरस में आईफान के 14 वर्जन आ चुके हैं, लेकिन हम अपने पुराने नॉलेज से आज के दौर में काम चलाना चाह रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है? ये अपग्रेडेशन आपको हर साल दूसरों के मुकाबले की पोजीशन में रखेगी, वरना दुनिया आपको उठाकर कचरे में फेंक देगी। हम खुद को सियासी चालों का गुरु समझते हैं, जो हमारे यहां हर एक की नाकामी ही साबित हुई है। मौजूदा सूरत हाल में पिछले कुछ घंटों से कुछ संगीन किस्म के खदशात का इजहार किया जा रहा है कि जेल के अंदर चेयरमैन पीटीआई को खाने में जहर दिए जाने या एक गिरोह से हमला करवा के हड्डियां तोड़वाने और अपाहज करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। इस किस्म की खबरों से एक अनारकी की तरफ जाती सूरत हाल का खदशा पैदा होता है, लेकिन ऐसी 45% खबरें व्यूज लेने का हरबा और 55% खबरें प्रोपेगेंडे की बुनियाद पे होती हैं, ताकि लोगों को उकसाकर मुल्क में हिजानी कैफियत बपा करने के लिए मुल्क के अंदर कवानीन की पासदारी ना होने के बराबर हो, तो फिर दुश्मन ताकतें भी इस मौके से फ़ायदा उठाने को तैयार होती हैं और ऐसे हथकंडे आजमाती हैं जिससे मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मुल्क फिर किसी नौमाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। यहाँ सबको होश के नाखुन लेने की ज़रूरत है ताकि रियासत चल सके और रियासत में बसने वाले शहरी के रोज़मर्रा उमूर चल सकें, क्योंकि हमें अभी तक हक के हुक्मरानी के जोश ने उस सतह पर ला पहुँचाया है कि हमारी आंखें कोई भी नया ख्वाब बुनने से कासिर हैं। खुदारा मुल्क में देखिए कि क्या चल रहा है, कैसी मारामारी है कि एक हरीफ को दबाने से फुर्सत नहीं है और दूसरी तरफ दरिंदे सरेआम रक्स कर रहे हैं। जिला खैरपुर की तहसील रानीपुर में 10 साला फातिमा रानीपुर के वाइस चेयरमैन फयाज शाह के दामाद असद शाह के घर में काम करती थी। कल असद शाह ने फातिमा के घर वालों को कॉल करके बताया कि फातिमा कुछ दिन से बीमार थी और आज फौत हो चुकी है, लिहाजा उसकी लाश ले जाओ। खबर की तहकीक करने वाला यह बताता है कि मामला उस वक्त मशकूक हुआ जब बच्ची को गुस्ल दिलाया गया तो उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात वाज़े नजर आए, लेकिन वरसा गरीब बेसहारा होने के साथ सैयद फयाज शाह के मुरीद थे, तो उन्होंने बगैर पोस्टमार्टम करवाए बच्ची को दफन कर दिया। खैरपुर पुलिस वाकई की इत्तला के बाद गई, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। पोस्टमार्टम तो दूर की बात, किसी से पूछगछ भी नहीं की। और आज कुछ दोस्तों की मदद से ये रिसर्च करने वाला बताता है कि सैयद असद शाह के घर की सीसीटीवी फुटेज हासिल की तो उसमें साफ नजर आ रहा था कि मासूम फातिमा बिस्तर पर बेलिबास है और तड़प रही है, जैसे उसे नशावर चीज खिला के ज्यादती का निशाना बनाया गया हो। साथ में बेड पर लेटे असद शाह के कपड़े भी उतरे हुए हैं, जो कि कंबल में लिपटा हुआ। हव्वा की बेटी के साथ जुल्म पर इंसानियत शर्मिंदा है। कुदरत भी यकीनन अफसुर्दा होगी, मगर रोकने वाला कोई नहीं। ऐसा इंसानियत सोज वाकया यकीनन हर बाज़मीर शख्स को झंझोड़ने के लिए काफ़ी है। कहाँ है अर्ज़ो समा का मालिक कि चाहतों की रगें कुरे दे, हवस की सुर्खी रुखे बशर का हसीन गाज़ा बनी हुई है। कोई मसीहा इधर भी देखे, कोई तो चारा गरी को उतरे। उफ़क़ का चेहरा लहू में तर है, ज़मीं जनाजा बनी हुई है। अगर आपको मुखालिफीन दबाने से फ़ुर्सत मिल जाए तो आम जमहूर के ऊपर नज़र कीजिए, जो आपकी जमहूरियत पदाने के लिए तगदो कर रहे हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।